हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक लड़की ने लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने से मना करा तो उस लड़के ने उसे बेरहमी से मार डाला। आज का केस दिल्ली में हुए साक्षी दीक्षित केस से काफी सिमिलर है। यू गाइस कैन आल्सो चेक दिस केस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये भी सेम साक्षी दीक्षित से इंस्पायर्ड केस है। इस पर भी लड़का शरेआम रोड पर सबके सामने लड़की पर चाकू से हमला करता रहा, पर कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स डिस्कस दिस केस। महाराष्ट्र ठाणे। एक दिन आकाश नाम का लड़का सामने से आ रही प्राची नाम की लड़की को रोकता है। वो स्कूटी से आ रही थी तो आकाश उसकी स्कूटी के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है और वो उस लड़की की स्कूटी की चाबी निकाल लेता है एंड ही प्रपोज्ड दैट गर्ल। पर वो लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर देती है। करीब 5-10 मिनट तक वो उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताता रहा, पर वो लड़की किसी भी कंडीशन में उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। तो जब इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी तो आकाश काफी गुस्सा हुआ। देन आकाश डू वेरी शेमफुल एंड हॉरिफाई थिंग विद दैट गर्ल। तो आकाश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और प्राची पर सबके सामने चाकू से लगातार हमला करता रहा। उसने उस पर कई सारे वार किए, पर लोग वहां तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। आकाश ने इतनी बार प्राची पर वार किए जिससे चाकू भी टूट गया था और जैसे ही प्राची जमीन पर गिरी तो आकाश वहां से फरार होने लगता है। पर आकाश जब वहां से भाग रहा था तो अचानक से सामने से बस आई और आकाश बस से टकराकर नीचे गिर गया। पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, उसे हल्की सी सर पर चोट लगी थी। फिर से आकाश वहां से उठा और फरार हो गया था और वहीं प्राची जमीन पर गिरी हुई थी। वहां से कई सारे लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कई लोग तो वहां खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे। इससे ज्यादा इंसानियत में शेमफुल चीज और क्या ही हो सकती है। वहीं दर्द में वो लड़की चीख रही थी, पर कोई भी उसे हॉस्पिटल लेके नहीं जाता। और थोड़ी देर बाद 3 लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने प्राची को हॉस्पिटल ले जाना चाहा, पर वहां कोई भी ऑटो गाड़ी वाला नहीं रुकता। फिर किसी तरह उन्होंने एक गाड़ी रुकवाई और प्राची को हॉस्पिटल पहुंचाया। और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने प्राची को मृत घोषित कर दिया। और वहीं उनमें से किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स क्राइम सीन पर चले गए थे और कुछ हॉस्पिटल में चले गए थे जहां पर प्राची को ले गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर इसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आते तो ये बच जाती। प्राची के पर्स से मिले आईडी कार्ड से प्राची के घर का पता चल गया था। तो पुलिस की एक टीम प्राची के घर चली जाती है और वहां उन्हें प्राची के डैड मिलते हैं। फिर पुलिस प्राची के डैड को प्राची के बारे में सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी का मर्डर हो चुका है। और ये सुनते ही प्राची के डैड शॉक हो गए थे। तो वो तुरंत उन पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। तो वहां पहुंचते ही उन्हें ये पता चल चुका था कि ये उनकी बेटी प्राची ही है। तो वो अपनी बेटी को देखकर रोने लग गए थे। तो कुछ टाइम के बाद जब वो बाहर आते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है। तो उन्होंने बताया कि मे भी प्राची का मर्डर आकाश ने किया होगा, क्योंकि आकाश प्राची को काफी टाइम से परेशान करता था। फिर पूछताछ के बाद वो प्राची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहीं पुलिस की एक टीम क्राइम सीन वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उन्हें वहां से टूटा हुआ चाकू और प्राची का खून मिलता है और आकाश की बाइक भी वहीं स्कूटी के आगे खड़ी थी। और इसी बीच पुलिस के कई सारे बड़े ऑफिसर्स भी आ चुके थे। साथ में फोरेंसिक टीम भी आ गई थी और वो भी अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद टेस्ट के लिए लैब में भेज देते हैं। और कुछ ही टाइम में ये न्यूज पूरे मीडिया में फैल चुकी थी। तो लोग प्राची के जस्टिस के लिए सड़कों पर उतर गए थे। लोगों ने प्राची के लिए कई सारे कैंडल मार्च भी निकाले थे। तो वहीं पुलिस को ऊपर से प्रेशराइज भी किया जा रहा था आरोपी को अरेस्ट करने के लिए। और बड़े ऑफिसर्स ने मिलकर पुलिस की 5 टीमें बनाई। पुलिस फिर से प्राची के डैड के पास गई और उन्हें पूछते हैं कि आखिर ये आकाश है कौन और कब से ये प्राची को परेशान कर रहा था। तो वो पहले से ही अपनी बेटी की मौत से टूट चुके थे और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर प्राची को किसी ने मारा है तो वो आकाश ही है। फिर पुलिस ने उनके बयान के आधार पर आकाश के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और
कई सारे सेक्शन के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और पुलिस की सभी टीमें आकाश को पकड़ने के लिए फैल चुकी थी। पुलिस की एक टीम आकाश के घर गई थी, पर आकाश अपने घर भी नहीं था, तो पुलिस ने कुछ लोकल लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। पुलिस ने उन सबको आकाश की तस्वीर दिखाई और उन्हें कहा कि हमें यह लड़का किसी भी कंडीशन पर चाहिए। तो वो सभी अपने काम पर लग गए थे। वो सभी पुलिस के कांटेक्ट में थे और वो हर अपडेट पुलिस के साथ शेयर कर रहे थे। फिर एक आदमी को आकाश के बारे में पता लग गया था और पुलिस उस जगह पर पहुंच गई थी और आकाश को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आकाश को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, साथ में उसके सर की ड्रेसिंग भी करी जाती है। मेडिकल के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेके पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ में सीधा उसने मान लिया कि प्राची को उसी ने मारा है और उसे अपने किए कराए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। फिर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तूने प्राची को मारा क्यों, तेरी उससे क्या दुश्मनी थी। तो जो उसने पुलिस वालों को स्टोरी बताई, उसे सुनकर सब शॉक हो गए थे। आकाश पवार कड़ार गांव का रहने वाला था एंड हिज फादर नेम इज कुमार पवार। आकाश के डैड मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और वो अपने इलाके के एक बेहद ही रिस्पेक्टफुल आदमी थे। वो अपनी जॉब से अच्छा खासा अर्न करते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से उनका खर्चा अच्छे से चलता था और आकाश अपनी फैमिली में सबसे छोटा था। सबसे छोटा होने की वजह से पूरी फैमिली उससे बेहद प्यार करती थी। मॉम डैड के इसी लाड प्यार की वजह से आकाश एक आवारा और जिद्दी लड़का बन चुका था। आकाश पढ़ाई लिखाई में भी एवरेज स्टूडेंट था, पर किसी तरीके से उसने 12वीं क्लियर कर ली थी। 12वीं के बाद उसने बीकॉम में एडमिशन ली थी, पर कॉलेज जाने के बाद वो और ज्यादा आवारागर्दी करता था। इसी आवारागर्दी की वजह से वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर में फेल हो चुका था। फेल होने की वजह से वो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो गया था। फिर आकाश अपने दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी करता था। वो सारा दिन बाइक से यहाँ वहाँ घूमता रहता था। फिर 2015 में आकाश की प्राची जाड़े नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। प्राची जाड़े उपनगर आनंद भवन सोसाइटी में रहती थी। प्राची 20 साल की थी और प्राची के डैड का नाम विकास जाड़े था। वो एक दुकानदार थे। उनकी दुकान काफी अच्छे से चलती थी। प्राची की 6 लोगों की फैमिली थी। प्राची के मॉम डैड और उसकी 3 बहनें। विकास जाड़े की 4 बेटियां पढ़ाई लिखाई में काफी इंटेलिजेंट थी। प्राची भी एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां आकाश पढ़ता था। प्राची काफी ओपन माइंडेड और हंसमुख लड़की थी। प्राची और आकाश एक इंटरव्यू के टाइम मिले थे। फिर इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। अक्सर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिला करते थे। प्राची काफी ओपन माइंडेड लड़की थी, तो प्राची आकाश के साथ काफी अच्छे से पेश आती थी। वो बिना शर्म किए कोई भी बात आकाश के साथ करती थी। पर आकाश को प्राची के इस बिहेवियर से लगा कि शायद प्राची उससे प्यार करती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। प्राची उसे सिर्फ एक अपना दोस्त समझती थी और वहीं दिन व दिन आकाश का प्राची के प्रति प्यार बढ़ता ही जा रहा था। पर जैसे ही प्राची को पता चला कि आकाश एक आवारा लड़का है, तो फिर वो उससे इग्नोर करना शुरू कर देती है। और वहीं प्राची अब कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लग गई थी। प्राची का ऐसे एकदम से बदलना आकाश को हजम नहीं होता, क्योंकि आकाश उससे बेहद प्यार करता था और वो किसी भी कंडीशन पे प्राची को अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहता था। फिर आकाश रोज उसका पीछा करता था। उसकी हर हरकत वो नोट करता था कि प्राची कहाँ जा रही है, कहाँ रुकती है, किससे मिलती है। वो सब कुछ नोट करता था और वो हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता था, पर प्राची उसे बात नहीं करना चाहती थी। प्राची ने जब उससे पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया, तो आकाश हमेशा उसे धमकियां देता था। फिर एक दिन आकाश ने प्राची को उसके क्लासमेट के साथ बात करते हुए देख लिया और इससे आकाश बेहद गुस्सा हो गया था। उसने प्राची से कहा कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़के से बात की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और उसने कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। फिर जाते जाते आकाश ने कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और आकाश की धमकियों से प्राची
काफी डर गई थी। प्राची ने फिर सारी बात अपने डैड के साथ शेयर करी और प्राची के डैड ने आकाश के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी, पर पुलिस ने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मे भी अगर उस टाइम पुलिस इस कंप्लेन को अच्छे से लेती और आकाश पर कोई कार्रवाई होती तो शायद आज प्राची जिंदा होती। पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करने की वजह से अब आकाश में और ज्यादा हिम्मत बढ़ गई थी। फिर से आकाश प्राची से मिलने की कोशिश करता है, पर वो प्राची से नहीं मिल पाता और टाइम के साथ साथ अब आकाश को प्राची पर काफी गुस्सा आने लग गया था। फिर एक दिन आकाश ने एक चाकू खरीदा और आकाश ने सोचा कि अगर आज प्राची ने उसके साथ रिलेशनशिप में आने से मना करा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और वो अपनी बाइक लेकर प्राची के पास जाने लगता है और वो रास्ते में प्राची का वेट करता है। उसे पता था कि प्राची किस टाइम इस रास्ते से जाएगी और वहीं प्राची अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। तो जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंची तो आकाश ने प्राची की स्कूटी के आगे अपनी बाइक खड़ी कर दी और स्कूटी की चाबी निकाल दी। आकाश के इस बिहेवियर से प्राची काफी गुस्सा होती है। प्राची ने गुस्से में आकाश से कहा कि ये क्या बदतमीजी है, इस तरीके से मेरा रास्ता क्यों रोका, और वो उसे कहती है कि मुझे मेरी चाबी वापस कर दो। आकाश उससे कहता है कि मैं तुम्हें तब तक घर नहीं जाने दूंगा जब तक तुम रिलेशनशिप में आने के लिए मान नहीं जाती। प्राची फिर उससे कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो। आकाश उससे कहता है कि तुम क्या ही कर लोगी, पुलिस के पास जाओगी, पहले भी तो गई थी, पहले क्या उखाड़ लिया पुलिस ने मेरा। और आकाश फिर से प्राची को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं, और कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती। और प्राची उससे कहती है कि मैंने तुझे कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं, मैं हमेशा से तुम्हें एक अपना दोस्त मानती थी। तो बहसबाजी करते हुए आकाश को काफी गुस्सा आ गया था और गुस्से में आकाश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और प्राची से कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और फिर उसने चाकू से प्राची पर हमला करना शुरू कर दिया और प्राची वहीं जमीन पर गिर गई थी और आकाश वहां से फरार हो गया था। कुछ लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां प्राची की मौत हो गई थी। फिर पुलिस ने आकाश को अरेस्ट कर लिया था और आकाश ने भी पुलिस स्टेशन में कन्फेस कर लिया था कि उसी ने प्राची को मारा था। फिर आकाश को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और आकाश अभी भी जेल में बंद है। सो आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू मी और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।